जय माता दी, जय मां कामाख्या। गुप्त नवरात्रि में सामान्यतः मनुष्य 9 देवियों की पूजा करता है, जबकि नियम ये कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में शक्ति साधना की जाती है, जो 10 महाविद्या का ही एक अंग है। यानी काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगला, सिद्धि विद्या, मातंगी, कमलात्मिका, ऐसे ये 10 देवियां हैं। इनकी उपासना करने का नियम है। तो जो भी मनुष्य गुप्त नवरात्रि में साधना करना चाहता हो, उपासना करना चाहता हो, ज्वाले लगाना चाहता हो, घट की स्थापना करना चाहता हो, अखंड दीपक ज्योत लगाना चाहता हो, सब काम कर सकता है। परंतु 10 महाविद्या के नाम से ये सब पूजा पाठ जब तक आपको करना है। अब जिनको ज्ञान नहीं है वो लोग तो हमारी 9 देवियों की पूजा करते हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिण्यम, तृतीयम चंड घंटेति, कुशा मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद महतेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रीति, महागौरीति, चाष्टम नवम सिद्धदात्री च, नव दुर्गा प्रतिर्हिता। इस प्रकार से 9 देवियों की पूजा करते हैं जिनको ज्ञान नहीं है। जैसे पहले दिन शैलपुत्री की पूजा करते हैं, दूसरे दिन जो है ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, तीसरे दिन चंद्र घंटे का पूजा करते हैं, चौथे दिन कुष्मांडा माँ की पूजा करते हैं, 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करते हैं, 6ठे दिन कात्यायनी देवी की पूजा करते हैं, और 7वें दिन कालरात्रि देवी की पूजा करते हैं, और 8वें दिन महागौरी की पूजा करते हैं, और 9वें दिन जो है सिद्धदात्री देवी की पूजा की जाती है। परंतु जो देवी भागवत महापुराण है उसमें लिखा हुआ है कि नवरात्रि में जो पूर्ण आहुति होना चाहिए वह पूर्ण आहुति अष्टमी की समाप्ति और नवमी का प्रारंभ जब होता है, यानी अष्टमी की समाप्ति और नवमी का प्रारंभ, यानी अष्टमी और नवमी का मिलन होता है, उस वक्त में पूर्णाहुति कर देना चाहिए। और नवमी में कन्या पूजन करना चाहिए, भंडारा करना चाहिए, और उसके बाद ज्वारे विसर्जन होते हैं। इसलिए गुप्त नवरात्रि में सिर्फ शक्ति साधना करें, काली मां की पूजा करें, तारा देवी की पूजा करें, षोडशी देवी की पूजा करें, श्री विद्या की पूजा करें, भुवनेश्वरी देवी की पूजा करें, भैरवी, पाताल भैरवी, काल भैरवी, शमशान भैरवी, इनकी पूजा करें, ताकि इस समय पे जो ग्रह नक्षत्र रहते हैं उस समय पे शक्ति साधना संचय करने का नियम होता है। गुप्त नवरात्रि में जो व्यक्ति पूजन अर्चन करता है मां भगवती की, उस मनुष्य को स्त्री से दूर रहना है। स्त्री से बहुत दूर रहें और उपासना रखते हुए, कंबल के आसन पर सोते हुए, गादी बिस्तर पे नहीं सोना है। किसी नदी किनारे, किसी मंदिर में, किसी आश्रम में, काली मां के मंदिर में, किसी 51-52 शक्तिपीठ, उस शक्तिपीठ पर रह करके, पवित्र नदी के किनारे रह करके ये साधना करना चाहिए। फिर भी एक ज्ञान के तौर पर मैं आपको बता दूं कि मां शैलपुत्री जो है वह पहले दिन पूजा करते हैं तो आपको दृढ़ता का वर देती है। दूसरे दिन आप मां ब्रह्मचारिणी की यदि पूजा करते हैं तो वह आपको संयम आपके अंदर उत्पन्न करने का काम करती है। और तीसरे दिन हम देवी चंद्र घंटा की पूजन करते हैं तो जो सेवक होता है उसके मन में शांति के बीज वो बोने का काम करती है। और चौथे दिन जब हम कुष्मांडा मां की पूजा करते हैं तो वो मनुष्य के रोग और शोक जो शरीर में होते हैं उनको नाश करने का काम करती है। और 5वें दिन हम स्कंद माता की पूजा करते हैं तो वो इच्छित
जीवन जीने का वर प्रदान करती है। और छठे दिन मां कात्यायनी देवी की पूजा होती है जो मंगलदायी होती है और साधक मनुष्य के दुख हरने का काम करती है। और 7वें दिन कालरात्रि देवी की पूजा करते हैं तो वो शुभ फल देने का काम करती है। और 8वें दिन महागौरी मां की पूजा की जाती है तो आपके किस्मत और आपके भाग्य को चमकाने का काम करती है। और आखिरी 9 दिन जो है पूजन होती है मां भगवती सिद्धिदात्री की, तो वह आपको सिद्धि देने का काम करती है। और जब सिद्धि आ जाती तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। और आखिरी दिन सिद्धिदात्री के ही दिन जो है कन्या पूजन करके ज्वारों का विसर्जन करना चाहिए। तो ये 9 देवियों के कार्य होते हैं जो साधक के मन में वो भरने का काम करती है। नवरात्रि, चाहे वो गुप्त नवरात्रि हो या दूसरी नवरात्रि हो, दोनों में रात्रि शब्द प्रयोग किया गया है। आप सभी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मां भगवती के सेवक हैं, मां की पूजा भी करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं। तो नवरात्रि शब्द से ही पता लगता है कि 9 रात में ही अपनों को भगवती की पूजन अर्चन करना है, दिन में नहीं करें। दिन में जो सामान्य पूजा होती है आपकी, वो सामान्य पूजा करें कि मां भगवती को स्नान कराना है, पंचामृत से स्नान कराना है, दूध दही से स्नान कराना है, शहद से स्नान कराना है, फलों के रस से स्नान कराना है, नए नए वस्त्र उनको पहनाना है, मां भगवती को 16 श्रृंगार करना है। यह सब काम आप दिन में कर सकते हैं, परंतु जो भक्ति जिसको बोला जाता है हवन, पूजन, ध्यान, योग, जप और तप, ये सब रात को करना चाहिए। तभी मां भगवती की कृपा आप तक प्राप्त होगी। क्योंकि जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, जितनी भी देवी मां से संबंधित किताबें हैं, उन सब में कहीं पर भी 9 दिन शब्द नहीं लिखा गया है, नवरात्रि शब्द लिखा गया है। तो आपको रात को जगना है और रात को जग करके मां भगवती का आराधना करना है। और जब भी आराधना, पूजन, जप, तप करें, आपको रात भर जब तक आपका ये कार्यक्रम चलता है, आपको दीपक प्रज्वलित करके रखना है। घर के अंदर गोमूत्र का छिड़काव करें, जहां पर भी आप साधना कर रहे हैं वहां पे गोमूत्र का छिड़काव करें। सुगंधित द्रव्य का छिड़काव आपको करना है, इत्र का छिड़काव आपको करना है और मां भगवती को, वातावरण को प्रसन्न करना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।